चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो जब भी हम होल पार्ट में से कुछ पार्ट डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रैक्शंस कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पिज़्ज़ा है एंड उस पिज़्ज़ा को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ एंड उसमें से एक स्लाइस उठा के मैं अपने किसी सिबलिंग को दे दूँ या फ्रेंड को दे दूँ, तो वो क्या हो गया कि हमने एक पूरे पिज़्ज़ा में से एक पार्ट दे दिया, तो दैट इज़ अ फ्रैक्शन, दैट इज़ 1/4 पार्ट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, तो फ्रैक्शंस की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक होल पार्ट है जिसको हम एज अ वन ट्रीट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम किसी भी फिगर को या आर्टिकल को, किसी भी आइटम को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा हाफ हो जाता है। अगर हम उसी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो दैट इज़ थर्ड पार्ट। पर अगर किसी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? 1/4 पार्ट। हर एक पार्ट उसका 1/4 पार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है रीड एंड राइट द फ्रैक्शन, तो यहाँ पर शेडेड पार्ट के लिए बोला गया है। तो जब भी हम फ्रैक्शन शो करते हैं तो देखिए हमारे पास एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो टोटल पार्ट शो करता है और जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा शेडेड पार्ट को शो करेगा। अब इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ भी देखना है तो चलिए आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस गिवन है आप उसमें देखिए कि आपके पास आपके पास जो फ्रैक्शंस है वो दिखने में तो अलग अलग है, लेकिन हमारे पास जो फ्रैक्शंस गिवन है उनकी वैल्यूज़ सॉल्व करने के बाद अगर हम लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो इक्वल आते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जैसे यहाँ पर 5/25 में, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसके होगा 1/5 के। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब उसके बाद आता है हमारे पास, अगर आपको कंपेयर करने की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ऐसे क्रॉस वाइज। इसके बाद आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड रिड्यूसिंग इट टू द लोएस्ट टर्म। तो चलिए ये तो हम लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लेंगे, इनमें से हम एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे एंड जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एसएफ भी बोल सकते हैं, एंड देन उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 पर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कंप्लीट द सीरीज। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं ई पार्ट। तो हमें बस ये गैस करना है कि यहाँ से यहाँ पर गया तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से, तो कितना हो गया? 20। तो यहाँ भी यहाँ पर जाएगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, हो गया 6। अब 6 से यहाँ पर 12 पर देख रहे हैं तो ये अगेन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ से भी किससे होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40। अब देखो ये क्या है? ये इसका 5 टाइम्स है तो ये इसका भी क्या होगा? 5 टाइम्स, मतलब 50 होगा। ठीक है, चल इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस दीज फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में करना है तो चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, एफ पार्ट। एफ पार्ट करेंगे तो देखिए करना कैसे है। अगर आपको जीरो दिखाई दे तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपको सेम कॉमन नंबर दिखाई दे रहे हैं दोनों में, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 18, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 9, देन अगेन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? ये 1/3 एज अ लोएस्ट फॉर्म। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, अगर न्यूमरेटर्स कंपेयर होते हैं तो हम डिनोमिनेटर के हिसाब से उनको अरेंज करेंगे। चलिए अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सर्कल द ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में आपके पास जो फ्रैक्शंस होंगे उनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहने वाला है। तो चलिए देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है कि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या होगा? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस टू अ कॉमन डिनोमिनेटर एंड राइट विच वन इज ग्रेटर। ओके, तो हम यहाँ से ये बी पार्ट ले लेते हैं और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि 2/3 एंड 2/7 एंड पहले तो ये डिनोमिनेटर सेम करने तो मैं एलसीएम लूँगा, तो वैसे तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं
तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 7 से कर दें और यहाँ पर 3 से कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाए 7 to the 14 अपॉन 21 एंड दिस इज 3 to the 6 by 21। अब डिनोमिनेटर सेम हो गई, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब हम ये भी बताएं विच वन इज ग्रेटर, तो हमने देखा कि दिस वन इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो ग्रेटर था हम उस पर सर्कल कर गए। चलिए नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे स्मॉलर होगा। अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा देन वही क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये दोनों में डिफरेंस होता है जब भी हमें यहाँ पर कंपेयर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो ये वो फ्रैक्शंस होते हैं इन विच न्यूमरेटर्स आर स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, हमारे डिनोमिनेटर से छोटे होंगे, जस्ट लाइक न्यूमरेटर यहाँ पे 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है, हो गया हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इनका रिवर्स हो जाए, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इट्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या होंगे, या तो बड़े होंगे या फिर इक्वल होंगे किसके, डिनोमिनेटर्स के। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं, जो होता है सम ऑफ द होल नंबर। यहाँ पर आता है सम ऑफ होल नंबर एंड देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा हमें 2 1/3 एंड 5 1/2 एज अ मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए तो हम क्वेश्चन से थोड़ी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज 6.3 पर। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, ओके तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 6.3 पर, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है टिक मार्क द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड क्रॉस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमें टिक करना है, तो हम जहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पर देखिए तो 19/17 है, तो ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पर लिखेंगे तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हो गया हमारा जी पार्ट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आई पार्ट, अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 8 + 3/8। तो इसको करेंगे तो 8 4 = 32 + 3/8 एंड यहाँ पर हमारे पास चेंज होके आ जाएगा, दैट इज 35/8 एज अ आंसर। ठीक है, चले उसके बाद आ जाते हैं, क्या हो गया, चलिए उसके बाद आते हैं। ओके नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आता है आई पार्ट। चलिए तो यहाँ पर इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक, ये तो आई थिंक हमने कर लिया था, हाँ वाह। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास एच पार्ट। तो चलिए अब हमारे पास ये क्या, हमारे पास न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, उसको यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होगा QRD, दैट इज क्वोशिएंट रिमेड अपॉन डिवाइजर। आप इसको साइड में सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक 4 से डिवाइड करेंगे 19, तो ये हो जाएगा 4 4 = 16 एंड यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 3। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट करेंगे डिवाइजर इज 4 एंड द क्वोशिएंट इज ऑल्सो 4 एंड रिमाइंडर इज 3। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो इतना करने के बाद फिर हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
आई थिंक ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। हाँ, तो 2 बार रिपीट हो चुका है, तो चलिए इसको आप लोगों को खुद करना। नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। वी ऑल नोज असेंडिंग ऑर्डर जो सीक्वेंस होता है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रहेगा, एंड जो डिसेंडिंग ऑर्डर है जो सीक्वेंस रहता है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की एडिशन की बात कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस को ही हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं हम अभी एक्सरसाइज 6.4 पर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। तो यहाँ पर बात करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर की। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की बात करें तो छोटा जो हमारे पास फ्रैक्शन है दैट इज़ 2/9। देन इसके बाद ये और बड़ा हो जाएगा दैट इज़ 3/9। देन इससे बड़ा क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ 4/9। एंड द लास्ट वी आर हैविंग 5/9। तो इस टाइप से हमें असाइनिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन। डिसेंडिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस रहेगा, तो अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट नंबर से। ठीक है, और जो ये फिनिश होगा ये कहाँ पर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर पर। ठीक है, चलिए उसके बाद सबसे लार्जेस्ट अगर फ्रैक्शन देखेंगे डिनोमिनेटर सबके सेम है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे क्या होगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। उसके बाद करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7/12। देन यहाँ पर आ जाएगा 5/12। देन हमारे पास आ जाएगा 4/12। ठीक है, चलिए इतना हो गया। यस, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शंस ऐड करने के लिए बोले हुए हैं, और आई थिंक ये भी लाइक फ्रैक्शंस है, ये भी लाइक फ्रैक्शंस है, यहाँ पर भी लाइक फ्रैक्शंस हैं। चलिए तो इसमें हम यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट, सीधा अच्छा सा कोई क्वेश्चन पिक करते हैं। एड दिस फ्रैक्शन गिवन गिविंग योर आंसर एट मिड फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म्स। तो चलिए, तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है जस्ट लाइक 5/20, 12/20, 15/20। दिस इज़ 5/20 करेगी। ठीक है, तो सबके डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं जस्ट लाइक 20। ये हो गया 5 + 12 + 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज़ 20 + 12 दैट इज़ 32/20। इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 16। इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10। 2 से करेंगे तो देन 8। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आता है हमारे पास 8/5। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई, बट हमें इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 को 8 से। तो 5 1s are 5 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज 5 1 3 एज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। ओके, लेट्स ऐड द मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात ये होता है, भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होता है तो आप उनके होल नंबर्स को अलग से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं करके बताता हूँ, और इस बार आपके पास इम्प्रो अनलाइक फ्रैक्शंस पे। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं दिस वन। जैसे ही आप ये सब देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जस्ट लाइक दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1। तो हो जाएगा 2 + 3 + 1। ठीक है, यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 + 2/5 + 7/20। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 + 2 5 + 1 दिस इज 6 + 1। इसको करेंगे तो ये हमारे क्या है, जैसे 4 5 28। तो यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर्स क्या डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमें लाइक फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे। तो अगर आप इन सब पे एलसीएम निकालेंगे, हालांकि हम एलसीएम निकालना थोड़ी देर पहले ही सीखा है, इससे पहले टॉपिक में, तो वो आ जाएगा 20। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इनको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ये 4 है, इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें 4 से करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 × 4 एंड +7 एज इट इज रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6 प्लस यहाँ पर हम करेंगे तो हो जाएगा 5 + 8 + 7/20। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 8 + 5 दिस इज 20/20 और यहाँ पर आ जाएगा 6। इसी से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा 6 + 1 = 7 एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ये टॉपिक हो गया फिनिश। देन वी आर हैविंग मोर एडिशन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे और क्वेश्चंस के बने तो वो आप लोग इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.6 में सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। हाँ, तो ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो चलिए क्वेश्चन हम भी कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लेवल इंप्रूव कर दिया है, दैट्स वाई। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मिक्स सेक्शन इनकी जो होल नंबर सिंपल ले लेते हैं 1 + 2 और जो यहाँ पर बाकी बचे हुए हैं दैट इज 5/9 + 7/12 एंड +3/4। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 9 12 4 का। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + 2 प्लस इसको करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब जाके सब कोई कॉमन आ जाएगा 36 और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 7 3 ज़ा 21 एंड 9 3 ज़ा 27। अब आप इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 दिस इज 3 + 20 40 50 60 दिस इज 68/36। ठीक है, आप इसको लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं। अगर आप 2 से करेंगे तो हो जाएगा 34, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 18, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 17, 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 7/9। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे दैट इज 3 7/9 एज अ आंसर। तो जब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप इनको कॉमन ले लेंगे जस्ट लाइक दिस एंड देन यहाँ पर 5 - 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/11। क्लियर, दैट इज आवर आंसर। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है तो 5 में से ऐसे क्या माइनस कर जो 5 आ जाए, 9 में से माइनस करेंगे हम 4, देन वी विल गेट 5 एज आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 4। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अनलाइक डेसिमल से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 6.8। तो देखिए ये हमारे पास है इन प्रॉपर फ्रैक्शंस और यहाँ पर हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम ही करना है हमें, बस में एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाना है और बचने।
तो चलिए पहले हम इनको चेंज करेंगे 4 इंटू 3 प्लस 1/4, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, सेम एज इट 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3/8। तो इसको चेंज कर लिया हमने, तो यहाँ पर आ गया 4 से 12 प्लस 1 दिस इज 13/4, माइनस रहेंगे 8 माइनस प्लस 3 दैट इज 11/8। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और 8। तो उसको 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देन 2 से करेंगे देन 1, देन 2, देन अगेन 2, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 8। तो आप इसको यहाँ पर करेंगे एलसीएम में से 8, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 2 ज़ा 26 होता है माइनस 11, तो ये हो जाएगा 1515/8। क्लियर। अब क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8/7। आपको पता ही कैसे करना है, डिवाइड करके। चलिए इसके बाद और देखते हैं यहाँ पर कुछ है कि नहीं, सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस आने वाले हैं अब। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। अब देखिए मिक्स सेक्शन में या प्रॉपर में क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप लोगों को सब चेंज करना आता है इस टाइम पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम देंगे तो दैट इज 12, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5/8, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -5/12। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे दैट इज प्लस 5/8, एंड इनका एलसीएम लेंगे तो आप लोग कर सकते हैं वैसे 24 आ जाएगा, तो उसको 2 से करेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पर करेंगे तो 5 इंटू 3, 8 3 24, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -10 प्लस 15। अगर आप लोगों ने कभी प्लस माइनस सुना होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, -15 माइनस 10 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5/24 एज अ आंसर, ठीक है। चले उसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम। चलिए हम यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। वैसे तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी, 6.10। तो यहाँ पर तो हमें कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो हमने यहाँ से सोचा कि एक नया क्वेश्चन ले दे। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ पर देयर इज 9 1/4 kg ऑफ फ्लोर, देन फ्लावर, ठीक है, फ्लावर है हमारे पास आटा, एंड 3 5/8 kg वॉज यूज, हाउ मच इज लेफ्ट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट दैट इज वेट ऑफ फ्लावर इज 9 1/4 kg, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाएगा वेट ऑफ फ्लावर यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 3 5/8, हाउ मच वॉज लेफ्ट। यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट दैट इज वेट ऑफ फ्लावर लेफ्ट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास टोटल वेट था उसमें से माइनस कर लेंगे 3 5/8 kg, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। उसको चाहिए 9 4 36 प्लस 1 दैट इज 37/4, 8 से 24 एंड 5 29/8। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 4 3 2 6 7
-29। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7 में से तो नहीं जाएगा, 6 - 2 करेंगे दैट इज़ 4/8। उसको चेंज करेंगे तो 8 5 40 एंड देन 5/8 kg इज लेफ्ट पार्ट। ठीक है, इतना फ्लोर हमारे पास बच गया होगा। क्लियर? चलिए, देन उसके बाद हमारे पास आई थिंक ये टॉपिक फिनिश हो गया है। ओके, तो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।